रेखा जी, कहा जाता है ना कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। आपके बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल पीछे पड़े। वो कहते हैं आप उनके शीश महल की बहुत बातें करती थी, लेकिन अब आपके लिए एक बहुत बड़ा राजमहल तैयार हो रहा है। वो व्यक्ति जो रामलीला ग्राउंड के आंदोलन से निकला, मैं कुर्सी नहीं लूँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, और उसके बाद में वो 80 करोड़ जनता के खून पसीने की कमाई के पैसे से अपने लिए, पर्सनल अपने यूज़ के लिए एक घर बनवाते हैं, और जहाँ पे करोड़ों रुपए के पर्दे होते हैं, करोड़ों रुपए का आपका बाकी सामान होता है, आउट ऑफ वे जाके आप करते हैं, और जनता जब उन पे प्रश्न करती है, एक ऐसा घर जिसकी कभी गेट के दरवाजे किसी के लिए खुले ना हो, कोई एक जन अंदर नहीं जा पाता था, वो उनके पर्सनल यूज़ की चीज़ थी। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते जो कुछ भी मेरे पास सुविधा है वो दिल्ली की जनता की है। आज यदि मुझे 4 महीने मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो मैं अपने घर से, मेरे पास यदि जगह नहीं है तो मैं अपनी गली में टेबल चेयर लगा के बैठती हूँ, और हजारों लोग रोजाना वहीं से मैं उनकी जन सुनवाई करती हूँ। तो आज तक मुझे सरकार की ओर से कोई सरकारी आवास नहीं मिला है, पर यदि आज जो आवास मुझे दिया जा रहा है वो भी आज तक के इतिहास में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने लिया हो, कि एक जगह जहाँ पे एलजी के 4th ग्रेड का एम्प्लॉई बैठता हो पूरी की पूरी दिल्ली में, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के नाम पे कुछ था नहीं। मेरे लिए बड़ा आसान था कि वो मुख्यमंत्री आवास था, मैं जाती और वहाँ रहती, परंतु मैंने मना किया कि नहीं, इस शीश महल में मैं जाके नहीं रहूँगी। मुझे सरकार कोई आवास, क्योंकि जनता जो हजारों लोग आपसे मिलने आते हैं उनको अटेंड करने के लिए देंगी तो मैं वहाँ रहूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं रहूँगी। तो आज एक घर जिसमें रोज़ाना आपकी पब्लिक डीलिंग हो सकती है, सुबह सवेरे जब लोग आते हैं, वो मुझे दिया है, और मेरा घर सबके लिए खुला है। भाई आप सुबह कभी भी आइए, आकर के देखिए। केजरीवाल साहब के यहाँ तो कोई जा नहीं सकता था, पर दिल्ली की आपकी अपनी मुख्यमंत्री स्वाति मालीवाल उनसे मिलने। हाँ, तो आप समझ रहे हैं ना कि वो जो था उसके अंदर जाना कितना खतरनाक था। पर मैं सभी, मेरे पास तो ना केवल दिल्ली के बल्कि दिल्ली एनसीआर से भी जब लोग आते हैं तो हमारा घर, हमारा ऑफिस, जहाँ पे कभी पिछली सरकारों के दौरान कोई जा नहीं सकता था, उन सब के लिए खुला है। मुख्यमंत्री आपकी है, मेरा समय आपका है, और मेरा घर भी आप ही का है। अब देखिए, जो आपके घर के बारे में 28 जून को पीडब्ल्यूडी का एक टेंडर जारी हुआ है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री का जो घर बनेगा उसमें 24 एसी होंगे, 5 स्मार्ट टीवी होंगे 9-9 लाख रुपए के, 3 बड़े झूमर लगेंगे, 115 लाइट्स लगेंगी, 23 सीलिंग फैन लगेंगे, 6 गीज़र होंगे, हाई क्वालिटी आरओ होगा, 10 फ्लड लाइट्स होंगी, एडवांस सीसीटीवी होगा और टॉप क्लास इंटरनेट। सर, मैं कल ही अपने ऑफिस को शुरू कर रही हूँ, मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, आप जरूर आइएगा। और ये सारी चीज़ें जो माननीय आम आदमी पार्टी के नेतागण कहते हैं उनको जरूर चेक कीजिएगा। मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूँगी, वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा दिल्ली में लांघी, वो लोग जिन्होंने दिल्ली का इतना नुकसान किया, और दिल्ली वालों ने फिर भी उनको 10 साल का इतना क्लियर कट मैंडेट दिया, और आज यदि वो आकर के दिल्ली के माहौल को खराब करना चाहें, दिल्ली के लोगों को मिसगाइड करना चाहें, आज हमारे घर में मतलब जो लग रहा है उनके डोरमेट थे उतने के जितने का मेरा पूरा घर बन रहा है, उतने के उनके डोरमेट और पर्दे लगे हुए थे। तो आज वो ये कहें, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए तो उन्हें शोभा नहीं देता। तो इतना कहना चाहूंगी कि बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं, फूलों के गमलों में कांटे संभाल रखे थे। इस सियासत में तो चित भी उनकी, पट भी उनकी, हमने क्या बेवजह सिक्के उछाल रखे हैं? तो बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है मेरा जीवन, कोई भी सुबह से लेकर शाम तक कहीं मुझे खोज सकते हैं, मैं कोई उनके जैसे
खुफिया मीटिंग्स नहीं करती। मेरे पास में 100 मोबाइल्स का वो बेड़ा नहीं है कि आज पकड़ेगा तो ये तोड़ वो तोड़। एक नंबर है सर, एक घर है, जनता कहेगी वहाँ रहूँगी, नहीं तो कहीं भी दिलों में रह लूँगी। आज भी सड़कों पे रहती हूँ। जनता में से सवाल और ले सकते हैं। ये जो केजरीवाल जी ने अपने टाइम पर जो एक शीश महल तैयार किया था और उसमें अच्छा खासा पैसा भी लगा है, अब आप उसका क्या करेंगे? सही है, ये करिए आपने महिलाओं वाली बात। बिल्कुल, हमारी यही योजना है कि वो जनता का पैसा था जो वहाँ पे बर्बाद किया गया। कोशिश हमारी ये रहेगी कि उसके लिए हम ऐसा निर्णय लें कि वो जो पैसा है वो फिर से खजाने में आए और उससे जनता के लाभ हो, काम हो। आप वहाँ अगर रह लेती तो कुछ नुकसान नहीं हो जाता? नींद नहीं आती मुझे। वो दिखाई देता कि कैसे लोग त्रस्त हैं और केजरीवाल साहब यहीं पे रह कर के मस्त थे। वो पर्दे भी नहीं खोलते थे, जनता की आवाज़ उनके कानों में नहीं आती थी। वो अपने घर की 4 दीवारी में बैठ के करते थे। मुझे तो आज भी उनकी पार्टी के भी एमएलए आके कहते हैं कि हमने ये सचिवालय कभी देखा ही नहीं कि यहाँ पे सीएम का ऑफिस भी है। तो आज वो सचिवालय, आज वो पूरे ऑफिसेस हजारों लोगों के आने जाने का रास्ता बन गए, जो ऐसे गलियारे थे जहाँ लोगों का आना जाना निषेध था। एक और प्रॉब्लम है जिसमें लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, वो है आपने जो पाबंदी लगाई है पुरानी गाड़ियों पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, उनके पास उनकी ज़िंदगी की संपत्ति वो एक गाड़ी है। बूढ़े लोग हैं, कभी बैंक जाते हैं या पोस्ट ऑफिस जाते हैं, कभी हुआ तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब इस उम्र में वो कहाँ से नई गाड़ी खरीदेंगे और पुरानी गाड़ी को कहाँ स्क्रैप में बेचेंगे? रजत जी, दिल्ली का दुर्भाग्य यही है कि आज देश की राजधानी होने के बावजूद भी विश्व के मानचित्र में दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड सिटी घोषित कर दिया गया है। और यहाँ की पिछली सरकारों ने इस जिम्मेवारी को कभी नहीं निभाया कि दिल्ली में रहने वालों के लिए स्वच्छ हवा का प्रबंध करें, ऐसा कुछ काम करें कि जिससे पॉल्यूशन ख़त्म हो, कम हो। और सालों साल जब ये चीज़ें चलती रही, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, बजाय उसको ग्रीन कैपिटल बनना चाहिए था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में कोर्ट ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया, उसके बाद एनजीटी ने ऑर्डर करने शुरू कर दिए, उसके बाद CAQM ने अपनी किताबें खोल ली कि जी हम दिल्ली को ठीक करेंगे। सब ने अपने अपने ऑर्डर निकाल दिए। और ये जो ऑर्डर है कि 15 साल से पुरानी गाड़ी यदि आपकी है उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये सरकार का आदेश नहीं है, ये माननीय कोर्ट का आदेश है, एनजीटी का आदेश है, CAQM का आदेश है। और मैं खुद इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ, मैं खुद ये सोचती हूँ कि ये ठीक नहीं है। और मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से ये आश्वस्त करती हूँ कि उनकी सोच, उनका विज़न और उनके अधिकारों की बात हम खुद हर प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो एनजीटी हो और चाहे प्रशासन हो। हम दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।